अरे भैया सुनो, ये फूलों से ना अच्छी तरह से पूरे घर को सजा दो, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मालकिन। अच्छी तरह करो करो जल्दी। अरे इतनी बड़ी खुशी के शुभ दिन ऐसे उदास क्यों बैठी हो नंद जी? क्या हुआ? परछाई जी, आपने मुझे ननान कह के बुलाया। आज कितने टाइम के बाद इतने लवली शवली वे में आपने मुझे ननान कह के बुलाया। अरे ये भी कोई भूलने वाली बात है? मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैंने आपको नंजी कहकर उस दिन बुलाया था जिस दिन आपके वीर जी के साथ शादी करके पहली बारी मैं घर में आई थी। हाय रब्बा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाय, वो भी क्या टाइम शैम था जब आप पहली बार इस कार में आए थे। तब परछाई जी आप ना, हाँ, मैं वैसी नहीं हूँ ना जैसे पहले थी। हाँ जी परछाई जी, लेकिन आज सब माफ है, मैं वैसी ही हो गई हूँ जैसे पहले थी। आज बड़ा खुशी का दिन है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। आए मार जा गुड़का के। ये परछाई जी आप जमाने के बाद इतना खुश दिखाई दे रही। शादी की खुशी के अलावा जरूर कोई स्पेशल बात है। मम्मा जी सबको क्या क्या बोल रही है। आज इन्हें पता नहीं क्या हो गया है, कैसा अजीब सा बिहेव कर रही है। ज्योति, मम्मा को कहीं देखा है? उन्हीं को तो देख रही हूँ तब से। कहाँ है मम्मा? मुझे पूछना था उनसे कि जीत कब तक पहुँच रहा है। पहुंच ही रहा होगा पुत्र, मेरी अभी उससे फोन पे बात हुई थी। कह रहा था कि रास्ते में बस पहुंच रहा है। उसके आने की जितनी चिंता तुझे है ना, उतनी ही मुझे भी है। लेकिन मम्मा, घर में शादी हो रही है, ऐसे में यहाँ पूरा परिवार होना चाहिए। आ जाएगा पुत्र। जीजू, माही, थैंक गॉड कोई तो टाइम पर पहुंचा। हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माही पुत्र, अपनों को तो सबसे पहले आना चाहिए। वीर ने तो कह दिया था कि अगर माही नहीं आएगी ना तो सोनी की शादी होगी ही नहीं। चलो, रब दा शुक्र है कि तुम आ गई। अब ना शादी रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सोनी कब से तेरा इंतजार कर रही है पुत्र। उसकी मेहंदी चल रही है ना, तुझे देख के तो खुश हो जाएगी। वो देखो, वो रही हमारी सोनी। सोनी? हाथों में मेहंदी कितनी प्यारी लग रही, इतनी प्यारी लग रही है तू। आज मम्मी जी डैडी जी यहाँ होते कितने खुश होते ना। माही, आज मम्मी जी और डैडी जी की बहुत याद आ रही है। हमारे पास उनकी यादों के अलावा
है ही क्या सोनी? कुछ नहीं। अच्छा बस अब तुम ये रोना धोना बंद करो, आने वाली खुशियों की ओर देखो। डैडी जी, मम्मी जी और बाकी सबकी यादें ही हमारे लिए उनका आशीर्वाद है, इसीलिए अब रोना नहीं। अच्छा माही, ये शब्द क्यों नहीं आया? वो शब्द दरअसल इतनी लंबी छुट्टी के बाद उनका ऑफिस का काम पेंडिंग रह गया था और ऑफिस से फोन भी आया था, तो मुझे यहाँ छोड़कर वो ऑफिस गए। क्या शब्द तुम्हें घर तक छोड़ने आया था और किसी से मिले बिना ही चला गया? मतलब आज उसका ऑफिस का काम सोनी की शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज उसका एक भी बहाना नहीं चलेगा माही। वीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसे मौके पे शब्द को यहाँ होना ही चाहिए। मामा मैं अभी उससे बात करता हूँ। जीजू आ जाएंगे वो। हेलो, शब्द वीर बोल रहा हूँ। हाँ वीर, कैसे हो? घर में सब कुछ ठीक है ना? शब्द, अब तुझे भी बताना पड़ेगा, क्या सोनी की शादी है? अपनी साली की शादी में कितनी देर में पहुंच रहा है तू? वीर वो क्या है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं कब तक पहुंच रहा हूँ। वो काम थोड़ा तो सा... माही को घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। इस बात पे तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो जाएगा शब्द। मैं वहां माही को छोड़कर... शब्द, माही मुझे सब कुछ बता चुकी है। अब ये बहाने बनाना बंद करो और जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो। तुम्हें सोनी की शादी में यहाँ मौजूद रहना है एंड दैट्स फाइनल। I'll try। ट्राई नहीं, तुम्हें आना है। हम सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बाय। वीर वो... अरे माही सफर से थक के आई होगी, इसे अपने कमरे में ले जा, जरा आराम कर ले। कैसी माही? नमस्ते। चल चल आराम कर। ए माही, जरा ये बता कि दुपट्टा ऐसे अच्छा लगेगा या ऐसे करके अच्छा लगेगा? हाय है, कौन से सपनों में खो गई? अच्छा, अपनी शादी का टाइम शाम याद कर रही है ये। जी नहीं। मुझे पक्का पता है तू शब्द को मिस विस कर रही है। हाँ है, आ जाएगा वो, तेरी बहन की शादी है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान श्याम दे। तू मुझे ये बता भाई, दुपट्टा ना ऐसे करके अच्छा लगेगा या फिर ऐसे करके अच्छा लगेगा? इससे पहले कि तुम्हारा फिर से इरादा बदल जाए, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तुम्हारा जीत वापस आ रहा है सोनी। बस कुछ ही देर में जीत तुम्हारे सामने होगा और तुम मेरे सामने, और फिर आने वाला कल हमारा होगा। जिंदगी हमारी होगी। हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे सोनी। आने वाले कल का जो सपना हमने मिलकर देखा है, अब उसे सच होता हुआ देखेंगे।
समझ नहीं आ रहा तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा गिफ्ट लूं जिसमें तुम्हें जीत का प्यार नजर आएगा, हमारी चाहत नजर आएगी। बुआ जी, सोनी पे ये रंग कितना अच्छा लग रहा ना। ये रंग का कमाल नहीं है, ये तो इसके अंदर की खुशी है जो इस जोड़े में छलक छलक रही है। मेरी जान सी सोनी, सोनी पर यह दुपट्टा अच्छा लगेगा, प्यार के रंग में रंगी जीत की दुल्हन। ए माही दुपट्टा पकड़ उधर से, शाबाश। अब चांद के चेहरे से दुपट्टा हटाने की बेकरारी बढ़ती जा रही है। सोनी को देखने के लिए दिल मचल रहा है, अब एक पल का भी इंतजार नहीं हो रहा है सोनी। हाय, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, पूरे कार में इतनी रौनक शौनक है, इतनी चहल पहल है कि बस, पर वो ही नहीं है जिसे यहाँ होना चाहिए था। अरे मैं जीत की बात कर रही हूँ, अपने बॉयफ्रेंड की। हाँ सोनी, तेरे को हिचकी लग गई? लगता है तेरे को कोई ना याद शाद कर रहा है। सोनी, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ज्योति, तू भी चल मेरे साथ। तू खुश तो है ना? क्या बात है सोनी, खुश तो है ना? भाई भाई, वो बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ, इतनी चुप क्यों है? समझ गई, मम्मी जी डैडी जी की बहुत याद आ रही है ना। आज अगर वो दोनों होते तो तुम्हारे लिए बहुत खुश होते, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। आज से मैं ही तुम्हारा मायका और तुम मेरा, ठीक है? कभी ना छूटे बाबुला, शब्द, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कम ऑन शब्द, क्या हो गया है तुम्हें? देखो शब्द, मुझे गलत मत समझो, लेकिन जो हुआ उसे तो होना ही था। अब जो हुआ है प्लीज उसे भूल जाओ। मैं ऐसे शब्द को अपसेट नहीं देख सकती। शब्द, आई थिंक यू नीड अ चेंज। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो यू माइट फील बेटर। क्यों ना हम 1-2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चलें? नहीं सुहानी, मैं नहीं आ सकता। ओह नो शब्द, अब ऐसा मत कहो। ऐसी बात नहीं है, कल सोनी की शादी है। अरे मुझे वहां जाना होगा, वो मेरे मासी का घर है, मेरा परिवार है वो। परिवार? लगता है माही खुद तो चली गई है शब्द की जिंदगी से, लेकिन अपनी ट्रेडिशनल संस्कारों की छाप छोड़ गई है शब्द के मन पर। आई थिंक इन फैमिली इमोशंस की नौटंकी से भी शब्द को मुझे ही आजाद कराना पड़ेगा।
शब्द, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वहां जाना ठीक रहेगा? मेरा मतलब है वहां माँ ही होगी। You might feel uncomfortable. मेरे और माही के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। सोनी और मेरा रिश्ता अलग है। अगर मैं उसके शादी में नहीं गया तो इसे बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी मेरे कजिन वीर ने मुझे फोन करके खास तौर पर बुलाया। आई हैव टू गो। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। सुहानी, इट्स अ फैमिली फंक्शन। मुझे भी तुम्हारा फैमिली फंक्शन अटेंड करने का कोई शौक नहीं है शब्द। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आफ्टर ऑल वो एक शादी वाला घर है। अगर माही और तुम्हारे बीच कहीं ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम अपने आप को नहीं संभाल पाओगे। मुझे पता है शब्द कि इस वक्त तुम इमोशनली कितना डिस्टर्ब्ड हो, और वैसे भी उस घर में सब लोग मुझे जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ किसी अपने का होना बहुत जरूरी है। That's it. मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। बोलो कब निकलना है? मैं तुम्हें कल पिकअप कर लूंगा। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए। इस बार कस के पकड़ के रखूंगी तुम्हें शब्द। अब तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगी, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं।